रोटरी क्लब और अर्थ फाउंडेशन का यह संयुक्त अभियान दुबई में COP 28 के आयोजन के समय अलवर होप के रोटरेक्ट क्लब और अर्थ फाउंडेशन ने युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए एक साथ आए हैं। रोटरेक्ट अध्यक्ष निष्ठा नारंग ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विश्लेषण किया। साथ ही अर्थ फाउंडेशन अध्यक्ष युवराज प्रधान ने अपने विचार साझा किए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत की युवा आबादी को रोजमर्रा की बातचीत में जलवायु संबंधित चर्चाओं को शामिल करना है, खासकर डिनर टेबल पर। साथ ही बातों पर अच्छे से अमल करना हमारा उद्देश्य है। इस अभियान में निष्ठा नारंग, पंडित युवराज प्रधान, उत्कर्ष, लक्ष्य, हर्षित, मुकेश, श्याम मीना, प्रिया, तान्या आदि अन्य सदस्य शामिल रहे। तो COP28 एक ऐसी मीटिंग है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो कि यूथ को इकट्ठा करके यूथ की पॉपुलेशन से डिस्कस कर रही है कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया जाए। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या? अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो पृथ्वी का गर्म होना या पृथ्वी का धीरे धीरे खत्म होना। इस चीज का कुल मिला के मतलब यह है कि पृथ्वी जो है कम हो रही है, या कहने का मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो खत्म हो रहे हैं। सीधा मतलब यही है। तो अब हमको ये पता चल गया है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, तो अब इनको हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम आने वाली पॉपुलेशन के लिए हम एक ऐसा रिसोर्स छोड़ के जाएं जिससे वो भी जी सके और अच्छे से रह सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यूथ पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है वो सबसे ज्यादा है। वो अपना टाइम कहाँ पर स्पॉइल कर रही है, अपना फिर कहाँ पर दे रही है, तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। तो सबसे पहली बात तो आपका जो घर है वहीं से अगर हम शुरुआत करें तो आपके घर में थोड़ा स्पेस इस हिसाब से होना चाहिए कि आप खुल के सांस ले पाए कुल मिला के, और एक अच्छा स्पेस हो ठीक ठाक। अगर सेकंड चीज की बात करें तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं, गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं घर में, और वाटर रिसोर्सेज जैसा कि हम सब यूज करते हैं उसको हम ठीक से जो है वेस्ट ना करें हम उसको, और अपना कंज्यूम करें अपने अच्छे हिसाब से। उसी के साथ साथ लैंड रिसोर्सेज जो है वो भी धीरे धीरे जो है क्योंकि 4000 हेक्टेयर जमीन जो है पिछले 5 सालों में वो खत्म हुई है। एग्रीकल्चर जमीन जो है वो खत्म हुई है और उसको फ्लैट में कन्वर्ट किया गया है। मतलब जैसा कि ये जो जमीन है फिलहाल ये पार्क के लिए जमीन है, लेकिन इसको खत्म करके हमने इस पर फ्लैट खड़े किए हैं 4000 हेक्टेयर जमीन। तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हम उसको कहाँ पर लेकर जाए, उस रिसोर्सेज को कहाँ पर उस पॉपुलेशन को सेटल करें। तो उस पॉपुलेशन के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जितना हम जितनी चीज जो है जैसे कि एग्रीकल्चर जमीन जो है उसको हम छोड़ें, इसके ऊपर हम कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो उसमें क्या हर बार अलग अलग जो कंट्रीज होती है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, और उसमें डिस्कशन होते हैं कि जो यूथ है हम लोग उनको कैसे जोड़ सकते हैं क्लाइमेट से रिगार्डिंग। और इसका मतलब ये नहीं होता, पता है मैंने एक वीडियो डाली तो मुझे किसी ने कहा कि पहले आप अपने घर का AC उतार दो तब आप इस बारे में बात करो। यार वो ये नहीं है, बट जैसे हम लोग डस्ट भी प्लास्टिक फेंक देते हैं जो चीजें रिसाइकिल नहीं हो सकती, या हम आपस में बात ही नहीं करते हैं कि हम सब अलग अलग गाड़ीज में जा रहे हैं। ठीक है, जो जरूरत की चीजें वो तो रहेंगी, बट जो हम काम कर सकते हैं उसमें हमें चेंज लाना है। जैसे जो इनका NGO इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि ये लोग इको ब्रिक से वो बनाएंगे डॉग शेल्टर। तो वो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि प्लास्टिक भी सारा जो रिसाइकिल नहीं हो सकता वो भी यूज हो जाएगा और डॉग्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो मतलब बेसिक यही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंट्री में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर हमें बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम ये तो डिस्कस करते हैं कि नया कैफे खुल गया, मतलब ये मेरे लिए भी है, मैंने भी मतलब मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने भी कभी किसी से बात नहीं की। हम जब खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं मम्मी वो नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है, ज़ारा में ये निकला है, जाके शॉपिंग करनी है। बट कभी ये नहीं बोला कि क्लाइमेट से रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं। घर में कुछ करते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं जो रिसाइकिल नहीं होता। तो लैंड फिलिंग बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टीज कम हो रही हैं, फ्लैट्स पे फ्लैट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन पे हमें